कैसे हो बच्चों? तो करें पढ़ाई शुरू करते हैं। आज 10th का हम कर रहे थे 5.2। तो और जो 5.1 और 5.2 के पिछले पार्ट्स हैं वो मेरे चैनल पर आ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा कमेंट उस वीडियो पर भी कीजिए और इस वीडियो पर भी कीजिए और ऐसे प्यार बनाए रखें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? 9th क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है पर 9th क्वेश्चन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पिछले पार्ट्स में करा चुका हूं, ठीक है। तो आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पर। ये हमारा सिमिलर है जो कि 8th क्वेश्चन किया था हमने। 8th और 7th क्वेश्चन इसके सिमिलर थे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड -8, सॉरी 4, तो क्या दिया हुआ है हमें? थर्ड टर्म कितनी है? 4 और 9th टर्म कितनी है? -8। सिंपल सी बात समझ लीजिए बच्चों कि ये दिया हुआ है हमें n और ये दिया हुआ है हमें an, और ये n है और ये an है। अब n और an का इधर फॉर्मूला दोनों भर देंगे, ठीक है, n का और an का फॉर्मूला। और अगर आपको नहीं पता कि an का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उधर सब कुछ दिया हुआ है मैंने, फॉर्मूलाज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इधर आते हैं, इधर an का फॉर्मूला भरेंगे पहले। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये देखिए इधर तक का कंप्लीट हो गया हमारा। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, ये अलग बात है, ये बाद में करते हैं, एक मिनट पहले इससे सॉल्व करते हैं, जो कि आगे करवाता हूं मैं। an की वैल्यू कितनी है? a प्लस n-1 इंटू डी। इसके लिए an की वैल्यू कितनी है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इधर पहले an की वैल्यू भरेंगे। an की वैल्यू कितनी है? 4। a की वैल्यू कितनी है पता नहीं हमें, प्लस n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 3, n 3 है ना, तो 3 - 1 ये आ जाएगा 2 इंटू डी, और 2 और डी सेम दिख रहा है मेरा, माफ कर देना बच्चों, सेम ही लिखता हूं मैं 2 और डी, ठीक है। an इधर कितना है? -8, और a कितना है पता नहीं हमें, प्लस n-1, n कितना है? 9 -1 8 हो गया, और बाहर d, ठीक है। और इधर से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए a की वैल्यू निकालनी है, मतलब a को सेपरेट कर लेना है, बाकी रकमें जो है इधर आ जाएंगी। देखिए प्लस का 2d है और उधर जाकर माइनस का 2d, 4 - 2d इक्वल टू a। तो ये आ गया हमारा 4 - 2d इक्वल टू a। अब चुपके से क्या करना है बच्चों, इस a की वैल्यू को इधर भर देना है, इस a की वैल्यू में, ठीक है। पहले देखिए हमने क्या किया, दी हुई है 4, 9th टर्म दी हुई है -8, ठीक है। तो हमने an का फॉर्मूला लगा लिया, जिसमें a नहीं पता हमको, d नहीं पता हमको, ठीक है। और ऐसे करके हम इधर से a की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे। लिखी d की भी वैल्यू हुई है, d का d ही लिखा हुआ है, a को भी यही लिखा हुआ है, पर a को अलग कर लिया हमने, a को सेपरेट कर लिया। अब सेम जो चीज यहां पर की है वो सेम चीज यहां पर करेंगे, ठीक है, और इधर तक पहुंच जाएंगे। अब चाहे इधर से a की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दो, या फिर इधर से a की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दो, सेम आएगा। फिलहाल मैंने इधर से a निकाला है, a इज इक्वल टू 4 - 2d, 4 - 2d को इधर भरूंगा a के जगह पर, ठीक है। तो इधर बढ़ते हैं, देखिए -8 इक्वल टू a कितना भरना है? 4 - 2d, 4 - 2d a भर दिया, प्लस क्या है? 8d, ठीक है। तो ये कितना बन गया? -8 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस निशान किसका? बड़ी रकम का, और ये 6d को इधर रख देंगे, और ये इधर आ जाएगा 4, ये इधर आ गया माइनस का 4, -8 - 4 इक्वल टू 6d। तो माइनस प्लस, ये निशान लगेगा माइनस का और होगा प्लस, -12, 6d, और d इधर रह जाएगा, 6 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -12/6, तो ये आएगा 2, d इज इक्वल टू -2। अब क्या? अब d निकल गया। अब बच्चों अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें d पता है, आगे a पता करना है, ठीक है। अब a भी पता कर लेंगे इधर से, किस मर्जी इक्वेशन में भर सकते हो आप a की वैल्यू को, पर मैं भरूंगा इस इक्वेशन में, क्योंकि a सीधा सीधे दिया हुआ है, हमने सेपरेट कर लिया सब वैल्यूज को। d की वैल्यू सिंपल इधर भरनी है और a की वैल्यू निकल आएगी इधर से। कैसे निकलेगी? देखिए
एक डी कितना है -2, ये आ गया 4 माइनस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4, -4 आएगा। 4 माइनस -4 इक्वल टू ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 और सॉरी 4 प्लस 4 इक्वल टू ए, और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। अब a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू -2 हमें पता चल गया, ठीक है। अब इसको इधर लिखेंगे थोड़ा सा, अब मैं मिटाता हूं, सॉल्व करते हैं आगे। इतनी सी चीज से हमें इतना सब कुछ पता चल गया कि a इतना है और d इतना है। अब आगे क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ AP, मतलब इस सीरीज की कौन सी टर्म 0 है। कौन सी टर्म 0 है, मतलब पहली टर्म 0 है, दूसरी टर्म 0 है, तीसरी टर्म 0 है, ऐसे पूछा कि कौन सी टर्म 0 है। तो n हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं कि पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, कौन सी टर्म 0 है। तो n नहीं पता है हमको, पता क्या है, पता सिर्फ n की वैल्यू है, मतलब nth नंबर पर कौन सी टर्म आएगी वो हमें पता है, कौन सी है 0, an इज इक्वल टू 0। और अभी भी आप नहीं समझे तो 10 सेकंड पीछे कर लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए, ठीक है। तो अब इन तीनों की वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू पता कर लेंगे कैसे, an के फॉर्मूले से। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है, an है 0 दिया ही हुआ है, an इज इक्वल टू 0, एंड a कितना है 8 प्लस n-1 पता नहीं है, और d कितना है -2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो n को सेपरेट करना है ना, तो ये इधर आ जाएगा पहले, 8 इधर आके क्या हो जाएगा -8, n-1 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। अब फिर से इसको सेपरेट कर लेना है, तो -2 क्या हो रहा है, इधर गुना हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको काट देता हूं, ठीक है, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया -2। अब ये माइनस माइनस काटा गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, n-1 इज इक्वल टू 4। तो n क्या आ जाएगा, 1 उधर जाएगा 5, n बराबर 5, ठीक है, पता चल गया हमको। ये आंसर हो गया हमारा खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट सम करते हैं। तो अगला सवाल, द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7, find its common difference। रूल नंबर 1 घबराना नहीं है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है, आराम आराम से सॉल्व करेंगे, जैसे पिछला सवाल किया वैसे ही सॉल्व करना है सारा, ठीक है। तो पहले इधर 2 टर्म्स हमें दी होंगी कोई ना कोई, ये देखिए 17th टर्म ऑफ एन AP, मतलब n की वैल्यू कितनी है फिलहाल, 17th टर्म पे क्या आ रहा है हमको, exceeds its 10th टर्म by 7, मतलब मान लीजिए कि 17th टर्म क्या है, 10th टर्म कितनी है, 10th टर्म के 7 है, प्लस लिखा है ना 17th टर्म ऑफ एन AP इज 7 मोर देन 10th टर्म, मतलब 10वीं टर्म में 7 जोड़ देंगे तो 17th टर्म आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम वैल्यूज भरेंगे, ठीक है, भरनी है। और वैल्यूज भरने से पहले हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A17 को हम लिख सकते हैं A10 प्लस 7। जो ये लिखा है सेम टू सेम ये लिख दिया, देखिए 17th टर्म मतलब A17 इक्वल टू 10th टर्म जो कि A10 प्लस 7। अब A17 निकालेंगे फॉर्मूला से, ठीक है। A17 देखिए कितने निकलेगा, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए A17 निकालना है, मतलब A17 AN A17 है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 17, A17 कितना निकल आया, A कितना है पता नहीं हमें, प्लस n-1, n कितना है 17। अब ये भी निकाल के हटे हैं कि n की वैल्यू कितनी है 17, तो n-1 हो जाएगा 16 और गुना हो जाएगा d के साथ, ठीक है। इतनी सी वैल्यू आपको पता चल गई। अब देखते हैं A10 को कैसे निकालेंगे। A10 कितना हुआ, A10 ऐसे ही सेम टू सेम A प्लस n-1, A प्लस, अब मैं एक स्टेप मिस कर रहा हूं इधर,
ध्यान से, a प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 10 और n माइनस वन कितना बन गया 9। अब बच्चों अगर आपको तेजी तेजी में ना समझ आया हो तो एक बार दोबारा आधे मिनट पीछे जाइए, अभी 3 2 1, ठीक है, जाया है, समझ आ गया। एक बार और समझाऊं, एक बार और कोशिश करता हूं समझाने की, ठीक है। पहले तो कोई भी क्वेश्चन में हमें दो टर्म्स दी होंगी, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है कि 2 टर्म हमें दी हुई है कोई ना कोई। कहते जो एपी में चल रहे हैं, एपी में चलते चलते जो 17th टर्म आती है, 17th टर्म वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 10th टर्म को क्या लिखते हैं A10 और 17th टर्म को क्या लिखते हैं A17। तो ये आया A17 जो है A10 से 7 ज्यादा है, ठीक है। A17 की वैल्यू निकाल ली इधर से an के फॉर्मूले से। an का फॉर्मूला a के पैर में क्या लगा हुआ है n, तो n की जगह पर इधर क्या फिल कर रहे हैं हम 17। A17 की वैल्यू निकालनी है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 17, A17 आ गया a प्लस 16d, ठीक है। तो A10 भी ऐसे निकाल लेंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई 10, a प्लस 9d, ठीक है। तो इसको भरेंगे, अब ये देखिए, अब ये वैल्यू A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7, इसमें वैल्यू भरेंगे किसकी किसकी A17 की और A10 की। अब अगर आपको ये क्लास का कराया हुआ मेथड ना समझ आ रहा हो, अब अगर आप कहो कि ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर ये मेथड अच्छा मेथड है जो कि आपको सिंपली समझ आ जाएगा। जो क्लास में कराया जाता है वो कॉम्प्लेक्स मेथड होता है एक्चुअली। ये मेरा मेथड है, मैं कोई गाइड से नहीं पढ़ा रहा, मैं कोई नोट से नहीं पढ़ा रहा, मैं दिमाग से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जो भी चीज अच्छी और डायरेक्ट दिखेगी मेरे को, सिंपल दिखेगी, उसे उतना सिंपल करके बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए A17 की वैल्यू पता है, A10 की वैल्यू पता है, इधर भर देंगे, ठीक है। A17 की जगह पर क्या भरेंगे a प्लस 16d, A17 हो गया। अब बराबर क्या है, बराबर किसके A10 की वैल्यू भरो, इधर भरो A10 की वैल्यू, ये वाली a प्लस 9d, ठीक है। A10 की वैल्यू हो गई, प्लस क्या है 7, प्लस 7। तो देखिए ना ये कैसे निकला, यहां तक कैसे पहुंचे हम, ठीक है। इस वैल्यू से यहां तक पहुंचे हमने A17 की वैल्यू निकाल ली थी, A10 की वैल्यू निकाल ली थी। अब A17 और A10 की वैल्यू जैसे क्वेश्चन में दी गई है कि A17 A10 से 7 ज्यादा है, वैसे ही हमने लिख ली और इसमें A17 और A10 की वैल्यूज कर दी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो पहले तो A इधर जाएगा, ये देखिए A इधर प्लस का है और A इधर भी प्लस का है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा A माइनस का हो जाएगा इधर, और ये प्लस का A माइनस का A कट जाएंगे आपस में, तो इसको इधर ही काट देते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, थोड़ा सा भीड़ कम हो जाएगी। अभी भीड़ कम करता हूं इसकी, ठीक है। तो ये देखो भीड़ कम हो गई। अब 9d जो है इसको इधर लेकर आएंगे, 16d माइनस 9d, ये प्लस का है 9d और उधर जाके माइनस का, इक्वल टू 7। 16d माइनस 9d बन गए 7d, इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 7/7, जो कि आ जाएगा 1। d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। d, तो ये d की वैल्यू पता चल गई हमको। उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ही तो पूछा है बस, ठीक है। आंसर आ गया, d इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, पर ये आपको क्वेश्चन आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो पिछले 4 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये हो गया 10th क्वेश्चन, अब कराते हैं 11th। तो ये देखिए बच्चों अगला सवाल, विच टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी दी गई हमें, इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सवाल फिर से घुमाया गया है, पर मेरा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 याद रखना है। रूल नंबर 1 घबराना नहीं है, रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 को हमेशा याद रखना है। तो इधर में से पहले हम निकाल लेंगे कौन कौन सी वैल्यू हमें पता चल रही है इस एपी में से, ठीक है। सोल्यूशन शुरू करते हैं, धीरे धीरे सोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। पहले एपी की वैल्यू निकालेंगे, कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 3, जो कि फर्स्ट टर्म ही होती है,
और डी की वैल्यू कितनी है। अब फिर से मैं कह रहा हूं, अगर डी का फॉर्मूला आपको नहीं पता, डी नहीं पता आपको कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने पिछली वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। डी होता है a2 माइनस a1। अब a2 कितना है 15, a1 कितना है 3। 15 और 3 में कितना डिफरेंस है 12 का, तो डी आ गया 12। या फिर जिस मर्जी अंदाज से आप डी निकालते हो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को डी चाहिए, बस डी 12 निकलना चाहिए आपका। सही है आंसर तो सही है, ठीक है, उधर निकाल के दिखाना है आपने। मैं इधर ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम में भी ऐसे सॉल्व करके आना है, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा कर आना है कि मैंने इधर डी जो है फाइंड कर लिया मूजबानी, पर उनको क्या पता चलेगा, टीचर्स को जो एग्जाम आपका चेक कर रहे होंगे उनको क्या पता कि उन्होंने मूजबानी किया है। उन्होंने तो सोच लेना है किसी साथ वाले लड़के से देख के किया होगा, किसी साथ वाली लड़की से देख के किया होगा, ठीक है, इसलिए सीधा वैल्यू डी की हुई है, ठीक है। तो आपको जरा सा ध्यान रखना है कि आपको डी फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन अभी भी देख लीजिएगा। तो देन ए पता चल गया हमको, डी पता चल गया हमको कितना है 12, ठीक है। अब क्या पूछा है, कौन सी टर्म है जो 132 ज्यादा है 54th टर्म से। तो पहले तो हम फिर से इस रकम को फिर से तोड़ेंगे। कौन सी टर्म पूछी हमको, 54th टर्म पे पहले पहुंचेंगे, पहले 54th टर्म पे पहुंचते हैं, उसके आगे वाला काम फिर से करते हैं, ठीक है। 54th टर्म मतलब n कितना दिया हुआ है, जिसके ऊपर th लगा हो, मतलब वैल्यू किसकी है, n की है। क्या पता करेंगे, an। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या हो जाएगा, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 54 माइनस 1 53 इंटू डी कितना है 12। तो an कितना आ जाएगा 3 प्लस 636। हाँ ठीक है 636। तो an कितना आ गया 639। अब मैंने ये मूजबानी निकाल लिया, पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा बकायदा साइड में कि आपने ऐसे किया है। मेरे को भी पता है कि इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करते तो इतना आंसर आएगा, एक्सपीरियंस है, मेरे को तो पता है इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करते तो इतना आंसर आता है, और इसका आंसर भी पता है मेरे को 11th क्वेश्चन का, 12th क्वेश्चन का, 3rd। अब बच्चों an की वैल्यू इधर आ गई, और ये जो लिखा है मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ ही लिख दिया। अब ये जो लिखा है मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिमाग में मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया, पर आपने ऐसा नहीं करना है, साइड पे लिख के दिखा देना है कि कैसे हुआ, ऐसे मल्टीप्लाई करके कैसे ये आंसर आ रहा है, ठीक है, और प्लस करके ये आंसर आ गया, ठीक है। an इज इक्वल टू 639, मतलब a शुरुआत करते हैं 3 15 27 39, और जाते जाते जो 54th टर्म है 1 2 3 4 करते करते जो 54th टर्म है वो कितनी है 639, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, कौन सी टर्म जो है 132 ज्यादा है 54th टर्म से। 54th टर्म कितनी निकल आई, ये कौन सी टर्म पूछी है 132 ज्यादा है, मतलब an की वैल्यू एक्चुअल कितनी आनी चाहिए। बच्चों समझे नहीं, मैं कह रहा हूं 54th टर्म से कितनी ज्यादा है 132, उन्होंने पूछा है कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। 54th टर्म कितनी निकल आई 639, इसमें 132 जोड़े तो कितना आता है, इसमें 132 जोड़ते हैं 771, तो 771 भी निकाल लिया, मतलब वो टर्म हमें पता चल गई जो पता करनी है। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा, एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है तो नीचे दिए गए टाइम पर चले जाइए, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी टर्म इस एपी की, मतलब ऐसे प्रोग्रेशन चलती आ रही है, और कौन सी टर्म जो होगी वो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। 54th टर्म हमने निकाल ली 639, कौन सी टर्म होगी जो 132 ज्यादा होगी, 54th टर्म में भी 132 जोड़ देंगे, वो टर्म आ गई 771। an इज इक्वल टू अब कितना बन गया
771। अब इसको मिटाते हैं और वैल्यूज लिखते हैं, कितनी आ गई, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, n की वैल्यू क्या है पता नहीं हमें। अब ये वैल्यू किसकी निकली थी, नीचे जो निकली थी 54th टर्म में जो 132 जोड़े थे, वो किसकी वैल्यू थी, वो an की वैल्यू थी बच्चों। an की वैल्यू दी गई है हमें, मतलब 771। और अगर बाई चांस फिर भी नहीं समझ आ रहा तो दोबारा से आधे मिनट पीछे जाकर देख लीजिएगा, अच्छा समझ आ जाएगा। खैर मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, आप कहीं ऑफेंड ही ना हो जाना मेरे से भाई, ठीक है भाइयों और बहनों। तो n की वैल्यू नहीं पता है हमें, an की पता है, a की पता है, d की पता है, इस फॉर्मूले में भर देंगे। an की वैल्यू कितनी है 771 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n-1 पता नहीं है हमें, n-1 आ गया, और d कितना है 12। अब क्या आएगा, 3 जो है उधर चला जाएगा, कितना आ गया 771 माइनस 3 n-1 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये कितना आ गया 768 इक्वल टू n-1 इंटू 12। अब ये 12 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको एक स्टेप में काट देता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो आएगा 64, n-1 इज इक्वल टू 64 और 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू आ गया 65, ठीक है। मतलब कौन सी टर्म है जो 132 ज्यादा है 54th टर्म से, 65th टर्म। तो देखिए बच्चों, ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, 3 2 1 ओके। तो बच्चों अगला सवाल करते हैं। अब ये देखिए, द टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। दो एपीज की सीरीज दी गई है हमें जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। आगे क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। एक मान लीजिए ये सीरीज चल रही है, और एक मान लीजिए नीचे एक और सीरीज लिखी है। जो ऊपर की सीरीज का 100th जो टर्म है, 100वें नंबर पर जो लिखा है, गिनती लिखी है, जो वो नीचे वाली सीरीज 100 नंबर पे जो गिनती लिखी है उससे 100 ज्यादा है या फिर 100 कम है, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है 100 का, ठीक है, समझ गए। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, ठीक है। शुरुआत करनी है बच्चों, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 याद रखना है। करते हैं शुरू। पता क्या क्या हमें, पता कुछ भी नहीं है। 100th टर्म किसी चीज की, देखिए मान लीजिए पहली एपी क्या है, ये है A1 A2 A3, ऐसे करते करते ये जाती है A100 तक, ठीक है, और आगे करते करते ये जाएगी A1000 तक। हमें एंड में थाउजेंड्स का पूछा है ना। तो दूसरी एपी क्या आएगी, दूसरी एपी मान लीजिए A1 बड़ा A1 बड़ा A2 बड़ा A3 बड़ा A4, ऐसे करते करते बड़ा A100 जाएगी किस तक, बड़ा A1000। अब बच्चों आ जाएंगे आगे, तो क्या आएगा, जो मैंने 100 टर्म लिखी हुई थी दोनों एपीज की, उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100। मतलब पहली एपी की जो 100 टर्म लिखी हुई थी, देखिए कौन सी है, ए छोटा ए 100, और दूसरी एपी जो थी उसका बड़ा ए 100 बराबर कितना है 100 के, डिफरेंस बराबर 100 के, ऐसे लिखना है इसे। तो ए को अब बांटिए ए को, तो ए को अब किस फॉर्म में लिखना है, एन का फॉर्मूला नहीं लगाना है इधर, एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये नहीं लगाना है। ए को कुछ डिफरेंस वाला कुछ फॉर्मूला लगाना है, कॉमन डिफरेंस का कोई फॉर्मूला होता है कुछ एपी का, ए होता है कुछ ए का फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस के साथ। हाँ जी बच्चों होता है, जो कि मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं और पुरानी वीडियोस देख चुके हैं, उनको पता है कि इनका रिलेशन कुछ होता है, और जो नए हैं वो देख लीजिए। खैर देखिए A100 कितना आ जाएगा, पहली टर्म प्लस 100 में से एक निकाल दीजिए 99 इंटू डी, ये होता है। मतलब पहली सीरीज का जो पहली टर्म थी ए थी ना, छोटा ए, ठीक है, प्लस 99D, ये आ जाएगा A100 की वैल्यू, ये आ गई, ठीक है, माइनस A100 बड़े वाला ए, जो बड़े वाले ए की जो सीरीज की जो पहली टर्म थी
ए बड़ा वाला प्लस 100 में से एक गया 99 डी ब्रैकेट में, क्योंकि ये दो ऑप्शन है, इक्वल टू 100। समझ गए बच्चों? इधर तक समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो 30 सेकंड पीछे चले जाइए, दोबारा से देखिए, ठीक है? तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए a प्लस 99d, अब ये माइनस अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए a के सामने माइनस का निशान है, प्लस का निशान है, इधर माइनस का, प्लस माइनस माइनस a और प्लस माइनस माइनस 99d इक्वल टू 100। अब हमें क्या बताया? सेम कॉमन डिफरेंस है। सेम कॉमन डिफरेंस मतलब d की वैल्यू क्या है? सेम है, ठीक है? तो ये d की वैल्यू है और ये d की वैल्यू है, 99d और 99d सेम आ गए, कट। ये क्या आ गया? a माइनस बड़ा a बराबर 100। अब इससे आगे कुछ नहीं सॉल्व हो रहा फिलहाल, तो हम a 1000 पर पहुंचेंगे फिलहाल, ठीक है? तो देखिए a 1000 पर कैसे पहुंचेंगे। अब देखिए जो ये रिलेशन है इसको संभाल के रखना है। अब आगे करते हैं, a 1000 की वैल्यू जो पहली सीरीज मैंने लिखी थी उसमें 1000 की वैल्यू कितनी थी? a 1000 कौन सा था? छोटा a 1000 माइनस बड़ा a 1000 जो था। हमें पूछ रहे हैं कि इनमें क्या है डिफरेंस, यही पूछा है हमने, यही पूछा है इन्होंने कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो ये पहली सीरीज की 1000 टर्म है, ये दूसरी सीरीज की 1000 टर्म है, ठीक है? इन दोनों में डिफरेंस ऐसे फाइंड होगा, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ऐसे ही जैसे ये लिखा था। ये आ जाएगा a प्लस 1000 में से एक घटा दीजिए 999 d माइनस बड़ा a प्लस 1000 में से 1 घटा दीजिए 999 d ब्रैकेट में इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू पता नहीं है हमें, ठीक है? तो माइनस जो ये है माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? एक स्टेप मिस कर रहा हूं मैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो a के सामने माइनस आ गया और इसके सामने भी माइनस आ गया, ठीक है? अब फिर से ये जो था 9900d, ये से 999d और 999d इधर काटा जाएगा आपस में क्योंकि सेम है, और ये आ गया a माइनस छोटा a माइनस बड़ा a बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब ये हमें पता है, ये हमें पता है, हमने अभी तो निकाला बच्चों, a माइनस बड़ा a 100, तो ये क्या आ गया? 100 आंसर आ गया। जितना मुश्किल दिख रहा होता है सम उतना मुश्किल होता नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ठीक है? ये हो गया सॉल्व। अब करते हैं अगला सम। ये बच्चों अगला सवाल जितना आसान लग रहा है उतना आसान ही है सम। लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। समझना आ रहा हो तो सॉल्व करना शुरू कर दीजिए बस। तो 3 डिजिट नंबर, एक्चुअल 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं? 100 से। 100 पहला 3 डिजिट नंबर होता है, खत्म कहां पे होते हैं? 999 पे, ठीक है? पर हमें पूछा क्या है? डिविजिबल बाय 7, मतलब जो जो डिजिट्स 7 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है, वो लिखने हैं। 7 के पहाड़े में अब देखिए 100 तो नहीं आता है, 100 को डिवाइड करिए, 100 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आ गया 7 3 0 28 2 बच गया। अब बच्चों इधर जो 2 बचा है उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक है कि 100 ज्यादा मिल गया हमें, 100 में से अगर 2 कम भी मिलते तो आ जाता 7 का डिविजिबल। 100 में से अगर 2 कम मतलब 98 मिलते तो आ जाता 7 का डिविजिबल। ये 7 का डिविजिबल होता है। अब अगर 98 7 का डिविजिबल है, ये तो 3 डिजिट नहीं है ना। अगला डिजिट जो होगा, जो प्रोग्रेस में जाएगा, वो कितना है? 7 का टेबल पढ़ रहे हैं ना, इससे अगला क्या होगा? 105। 105 क्या आ गया? हमारा पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 7 पर डिविजिबल है। दूसरा क्या आ जाएगा? 112। प्लस ही करते जाना है, साथ साथ प्लस करते जाना है। जैसे बचपन में हम किया करते थे, जब टेबल लिखने को कहा होते प्लस प्लस करके लिख देते होते थे, तो ये प्लस ही हो रहा है, ठीक है? और लास्ट 999 डिवाइड कर लेंगे 7 के साथ, ये आ गया 7 2 9 28 1 9 1 4 5, ठीक है? 5 बच गया। तो मतलब 999 में से
5 घटा देंगे तो वो 7 का डिविजिबल है, 999 नहीं है। ठीक है, इसमें से 5 घटा दीजिए, कितने बच गए? 994। तो ये आ गया लास्ट डिजिट जो कि 7 पर डिवाइड होता है। तो इससे अगला डिजिट जब करेंगे वो आ जाएगा 4 डिजिट में। हमको पूछा किसमें? 3 डिजिट्स में। 3 डिजिट में सारे जो 7 के डिविजिबल अक्षर आते हैं वो 105 से शुरू होकर 994 के बीच बीच में आते हैं। ठीक है, अब हमको सीरीज मिल गई, तो इस सीरीज में से बताइए क्या क्या पता है आपको? ए पता है 105 है, पहले ही अक्षर जो होता है। डी पता है डिफरेंस, मैंने क्या कहा था डिफरेंस। अरे यार 7 का टेबल पढ़ रहे हैं तो डिफरेंस कितना है? 7 का है यार, प्लस नहीं करते होते थे, छोटे होते। और एन, एन हमको पता नहीं, एन ही तो निकालना है हमने। और लास्ट टर्म क्या दी हुई है हमें? ए एन इज इक्वल टू 994। तो ये चीजें पता है, तो ये चीजें पता है हमको, और ये पता कर लेनी है किस फॉर्मूले से? ए एन के फॉर्मूले से। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 994। ए कितना है? 105 प्लस एन माइनस 1 पता नहीं हमें, एन पता नहीं। डी कितना है? 7 के साथ गुना हो रहा है। 105 जो है इधर जाके प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा ऐसे। तो इसमें से 105 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 899। स्टेप मिस कर रहा हूं बच्चों, स्टेप मिस कर रहा हूं। आपने नहीं मिस करने, आपने करने हैं सारे। मेरे पास इधर शॉर्टेज है थोड़ी सी, तो इसलिए कर रहा हूं। ये देखिए, तो ये देखिए बच्चों, इधर 7 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 और उधर जाके डिवाइड हो गया, 889 अपॉन 7 आ जाएगा। 2 7 127, ये आ गया 127। n जो है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। n जो है इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा +1 और n क्या आ गया? 128। ठीक है, तो मतलब कितने नंबर्स लाई करते हैं इसमें? 128 नंबर लाई करते हैं इसमें। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल जितना आसान लग रहा है उतना आसान ही है। जैसे पिछला सम किया हमने वैसा ही है। तो करना क्या है, मैं इधर करता हूं और आप अपनी नोटबुक पर कीजिएगा, आप अपनी जो भी बुक लेकर बैठे हैं, कॉपी लेकर बैठे हैं, उस पर कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? अब 10 से ऊपर का मल्टीपल कौन सा होता है यार? अब डिवाइड करने की जरूरत है? 10 से ऊपर का मल्टीपल जो होता है, जैसे देखिए 4 का मल्टीपल क्या है? 8, और उसके बाद क्या आ जाता है? 12। अब किसके किसके बीच पूछा है? 10 और 250 के बीच, तो 8 तो नहीं आएगा बच्चों, शुरुआत ही 10 से हो रही है। तो फर्स्ट मल्टीपल 12 आएगा, दूसरा मल्टीपल 16, तीसरा मल्टीपल 20। ठीक है, ऐसे करते करते अब जो लास्ट मल्टीपल है 250, इसे डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से। ठीक है, तो आएगा 24 1 0 8 2, 2 बच गया। 2 बच गया मतलब 2 बच गया मतलब 250 तो नहीं आता, पर 250 में से अगर 2 निकाल देंगे तो वो आ जाएगा, जो कि होता है 248। ठीक है बच्चों, लॉजिक समझ गए। अब ये सीरीज बन गई हमारे पास। इसमें क्या क्या पता है हमको? ए पता है 12 है, डिफरेंस पता है हमको, डिफरेंस कितना है, सब में डिफरेंस कितना है? 4 का है, 4 का टेबल चल रहा है। तो एन नहीं पता हमको, एन ही तो पता करना है। ए एन पता है हमको 248। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 248। ए कितना है? 12 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता हमको, डिफरेंस कितना है? 4 का, और 12 जो है इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये माइनस हुआ तो आ जाएगा 236। एन माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 236। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कर देता हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 59। एन माइनस 1 और एन 1 इधर प्लस हो रहा है, अब 1 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा 60। एन बराबर 60। ठीक है, समझ गया बच्चों? तो ये था आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल
ये है 15th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ AP दिस एंड दिस आर इक्वल। रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 याद रखना है, ठीक है। शुरुआत करते हैं, पहले पहली टर्म का a लिखते हैं, क्या है 63, पहली टर्म का d लिखते हैं, क्या है पहली AP का, सॉरी पहली टर्म बोल दिया, पहली AP का d लिखते हैं, क्या है देखिए 63 से 65 जा रहा है तो d तो पता चल गया 2 है, ठीक है। अब n नहीं पता है इसका, छोड़िए। दूसरी टर्म का a कितना है 3, d कितना है 3 से 10 जा रहा है मतलब 7 का d है। दोनों इधर से an के फॉर्मूले में भर के वैल्यूज निकालेंगे, इधर से an के फॉर्मूले में भर के वैल्यूज निकालेंगे। दोनों वैल्यूज को जब कंबाइन करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। देखिएगा कैसे, जैसे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an कितना है, तो an कितना है हमें पता नहीं, an और a कितना है 63 प्लस n-1 पता नहीं हमें, d कितना है 2, तो ये आ गया। अब इधर से an की वैल्यू निकालेंगे, an इक्वल टू a कितना है इधर 3 प्लस n-1 पता नहीं हमें, डिफरेंस कितना है 7 का। अब हमें क्या पता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ APs आर इक्वल। इक्वल लिखा है ना बच्चों, इक्वल लिखा है तो इस स्टेटमेंट में से जो भी हमको फॉर्मूले में आंसर आएगा ये आंसर आ गया, और इस स्टेटमेंट में से जो भी आंसर निकला वो ये आ गया। इन दोनों की वैल्यूज क्या है बराबर, मतलब an की वैल्यूज क्या है बराबर है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत होगी अगर मैं an की वैल्यूज को बराबर लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। an इज इक्वल टू an है, ये a कैसा बढ़ गया, an इज इक्वल टू an है बोथ साइड पर, ठीक है। तो इधर का an क्या है 63 प्लस n-1 इंटू 2, और उधर का an क्या है, ये an इधर का है 3 प्लस n-1 इंटू 7, ठीक है। अब 3 जो है इधर आएगा, सेम चीज 3 जो है इधर प्लस का है उधर आगे माइनस का हो जाएगा, जैसे कि ये हटा दीजिए, हम हटा देंगे और इक्वल टू का साइन इधर लग जाएगा, तो ये आ गया 60, और ये जो रकम है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो रकम है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7n माइनस 7, ठीक है। तो इधर से n को सेपरेट कर लेंगे, ये जो 2n है उधर चला जाएगा, ठीक है। n की वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे, चाहे n सारे इधर ले आओ चाहे n सारे उधर निकाल दो, ठीक है, दोनों सेम बात है। मैं उधर दे रहा हूं 7n माइनस 2n आ जाएगा, इधर प्लस का 2n था उधर जाके माइनस का हो गया, और ये जो माइनस का 7 था इसको इधर ले आया, 60 में से 2 गए कितने बाकी 58, और माइनस कितना प्लस कितना आ गया 7, ये माइनस का 7 है इधर आके प्लस हो गया, 58 प्लस 7 ये कितना आया 65, ठीक है। तो इधर लिखते हैं, देखिए 65 इक्वल टू उधर कितना है 7n में से 2n निकाल दीजिए 5n, और n की वैल्यू क्या निकल आई 13, 5 उधर जाके डिवाइड हो गया 65 से, और n की वैल्यू कितनी निकल आई 13। तो ये सम भी हमारा सॉल्व हो गया, 2 मिनट में सम सॉल्व हो रहे हैं, ये छोटे छोटे सम है बच्चों, आएंगे असली सम 5.3 में, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है सम, और पर असली जो दिमाग खोलने वाले सम है वो कम ही थे। अब बच्चों इस वीडियो को इधर ही विराम देते हैं, क्योंकि अभी साल की शुरुआत है इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा लंबी लंबी वीडियो आ रही है और कंटेंट उसमें थोड़ा सा कम आ रहा है, समझाने पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप पिछली वीडियोस निकाल के देख लीजिएगा, उसमें मैंने समझाया बहुत होगा, ठीक है, इसमें भी समझाया बहुत है पर आराम आराम से सम किए हैं। जब एग्जाम नजदीक आ जाएंगे, जैसे सितंबर का महीना, जैसे दिसंबर का महीना, जैसे जनवरी का महीना, और जैसे मार्च का महीना, जनवरी में प्री बोर्ड हो जाते हैं, मार्च का महीना, ठीक है, तो इन महीनों में मैं पूरा जोर देने वाला हूं, एक एक चैप्टर एक एक घंटे में 1.5 घंटे में मुकाने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं। तो आप बने रहिएगा, तब तक सब्सक्राइब करके रखिए, 1 शॉट वीडियोस डालूंगा। बाई चांस अगर भूल गया 1 शॉट वीडियोस डालनी तो आप कमेंट करके मेरे को बताते रहिए कि 1 शॉट डालना है, 1 शॉट डालना है, मेरे को याद आता रहेगा। और इसी के साथ वीके क्लासरूम वरुण कुमार साइनिंग ऑफ।